Dear students, I welcome to all of you in the third E lecture on the molecular orbital theory. Students, पिछले 2 टर्म पे मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइंड होते हैं तो दो तरीके के ऑर्बिटल बनाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कैसा होता है, जब इनकी चार्ज डेंसिटी आपस में जुड़ जाती है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, और जब आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एनर्जी के बेसिस पे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इनका एक और क्लासिफिकेशन पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कर सकते हैं, वो होता है शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली सिलिंड्रिकल सिमिट्री के होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो सिग्मा टर्मिनोलॉजी है वो वो किसको कहा जाता है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू यदि रोटेट भी किया जाए तो वो सिमिट्री उनकी सेम रहती है। यानी कि यदि हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो भी उनकी वो जो सिमिट्री है, जो शेप है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अफेक्ट नहीं होती, अनअफेक्टेड रहती है ना। जनरली ये एस एस, एस पी और पी जेड की ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ कह सकते हो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल का जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उनसे आपकी सिग्मा बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, जनरली पी ऑर्बिटल में जो z एक्सिस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। जो z ऑर्बिटल होता है p में, जो z एक्सिस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस बनता है। ठीक है, तो इनकी जब ओवरलैपिंग होती है, किस किस की, एस एस की और पीजेड की, जब ओवरलैपिंग होती है तो इससे अपन सिलिंड्रिकल सिमिट्री के जो ऑर्बिटल बनते हैं वो जनरली सिग्मा ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब अपन इनको पढ़ते हैं वन बाय वन कि किस किस तरीके के ओवरलैपिंग से किस किस तरीके के या शेप के ऑर्बिटल बनते हैं। पहली तो है अपनी ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें यदि दो एस ऑर्बिटल, दो ए दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग द्वारा, ठीक है, वो तो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक का प्लस और एक का माइनस, ठीक है, उससे बनती है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी सिग्मा ही है, लेकिन सिग्मा में भी क्या है, एक की ऑर्बिट एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। अब इनकी शेप देख लीजिए, मतलब ये आपकी है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके फॉर्मेशन में क्या हुआ कि ये जो इनके लॉब्स हैं इनकी सिमिट्री चिन्ह इनका जो है सेम है, प्लस और प्लस सेम है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है कि इनकी जो ओवरलैपिंग करने वाले जो लॉब्स हैं इनके जो चिन्ह है या सिमिट्री वो कैसी है, डिफरेंट होती है। तो एंटी बॉन्डिंग जैसा कि अपन कहते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, ये क्या होगा आपका, एक नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन होगा जहां पे कि क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कैसी होगी, जीरो होती है। ये होगा आपका जैसा कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें हमेशा एक नोडल प्लेन होता है, और वो नोडल प्लेन क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो होती है। हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बनता है, एक नोडल प्लेन बनता है। ठीक है, अब दूसरी आती है अपनी, यदि अपन एक एस और एक पी ओवरलैपिंग करता है तो क्या बनता है, तो इसमें भी क्या है, एस और पी, ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया, ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया।
इनकी यदि कोलेटरल ओवरलैपिंग होती, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो उससे आपका क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और एक आपका एंटी बॉन्डिंग ओवर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या है, इनकी सेम सिमेट्री से ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अपोजिट सिमेट्री से हो रही है तो इनका क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसका आपका बना एक तो सिग्मा sp बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग को अपन हमेशा क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं। कई जगह देखिए, वैसा आपका ये भी ठीक है, कई जगह बॉन्डिंग को भी बताने के लिए क्या करते हैं, इस सिग्मा के ऊपर ना बी लिख देते हैं, छोटा सा बी लिख देते हैं। जैसे ये मान लो मैंने यहाँ पे ये बी लिख दिया, है ना, ये होगा, ये कई जगह ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर नहीं लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी आपका क्या है, बॉन्डिंग है, और ये स्टार लगा देते हो वो तो एंटी बॉन्डिंग है ना। पी एक्स और पी वाई के साथ यदि एस ओवरलैपिंग करता है तो इससे आपको सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो जेड एक्सिस है उसको अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, और पी एक्स और पी वाई के जो ऑर्बिटल होते हैं वो इनके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब आइए आप पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल। ये एक आपका pz ऑर्बिटल हो गया, ये एक pz ऑर्बिटल हो गया, दोनों की देखिए सेम सिमेट्री है तो इनसे क्या बन रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। और एक की माइनस और एक की प्लस है तो इससे क्या बनता है, ये एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होके ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो ये तो आएगा सिग्मा बॉन्डिंग pz, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz। ठीक है, ये pz ये यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz। ठीक है, अब आप आइए, ये हो गया अपना। अब आप देखिए ये आएगा आपका यहाँ पे पाई, ये तो हो गया आपका सिग्मा। अब अपन पढ़ते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ठीक है। जो पाई के ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरह की ओवरलैपिंग से बनते हैं, एक तो है ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल। तो अभी मैंने बताया था कि जो अपन जेड एक्सिस है उसको तो अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये आपकी जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किससे बनता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, यदि कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, यानी यदि ये जो है पी एक्स और पी वाई इनके जो एक्सिस होते हैं वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या हो गया, that is line joining the nuclei of the two bonding nuclei। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, कोलेटरल, वो कोएक्सियल से बनते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। इनकी यदि एडिशन ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्डिंग बनेंगे, और यदि सब्सट्रैक्टिंग होगी तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं। ये आपका क्या है, एक पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी आपका एक पी, ये पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, इनकी जब प्लस प्लस और ये माइनस माइनस जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो ये आपके क्या बन जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, और यदि ये तो आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस से तो क्या बन गए आपके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, और माइनस प्लस और माइनस प्लस से क्या बन जाएंगे आपके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत है, ये आपका यहाँ पे आएगा प्लस की जगह आएगा आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ इसको माइनस कर लीजिए, ये तो आएगा आपका माइनस, और ये आएगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका ये प्लस होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
देखिए इसको ना, इसको यहां से मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको, ये हटाए यहां से, ठीक है। और अब ये मैं आपको ले देती हूँ, ये इसको यहां से हटा दीजिए, आपका ये भी हटा दीजिए यहां से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी प्लस माइनस ओवरलैपिंग, है ना। ये प्लस माइनस ओवरलैपिंग आपकी बन गई यहां से। ये आपकी माइनस हो गई, माइनस, है ना। तो इससे तो आपकी बन रही है, ये प्लस प्लस से तो बन रही है आपकी बॉन्डिंग, और प्लस माइनस से आपकी बन रही है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन क्या है ये पाई है, तो इससे इसको अपन कहेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग, और इसको अपन कहेंगे पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, इसमें यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन में यानी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका है पी और डी। पी और डी में भी क्या है, पी एंड डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम्स ऑन एडिशन एंड डिफरेंस ओवरलैपिंग फॉर्म बॉन्डिंग, यानी एडिशन ओवरलैपिंग से तो बनाएंगे प्लस और प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यदि इनकी लॉबी अलग अलग है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इससे क्या बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग पीडी ऑर्बिटल बनते हैं। जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं, और ये ऑक्साइड्स और फास्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन यदि इनका डिफरेंस देखा, अपन ने वहां पे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस पढ़ लिया था। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग में अंतर। तो सिग्मा ओवरलैपिंग बताए किससे बनती है, हेड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, और यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग से बनती है। क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है इसलिए इनकी ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे क्योंकि साइड से लेटरल से बनती है इसलिए इनकी ओवरलैपिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऊपर और नीचे, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग मिनिमम होती है। जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो इनके बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, और जब इनकी ओवरलैपिंग मिनिमम होती है इनके बीच का बॉन्ड भी मिनिमम वीकर होता है, ठीक है। फिर ये सिमेट्रिकल होती है रोटेशन के, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको जब अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस के थ्रू के सापेक्ष 180 डिग्री पे भी घुमाएं तो भी इनकी जो लोब्स हैं उनकी सिमेट्री या साइन नहीं बदलते, ठीक है। और इनको घुमाने पर इनके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपना सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है और एंटी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो इनकी जो एनर्जी है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करती है, और किस एक्सटेंट पे उनकी ओवरलैपिंग हो रही है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को लिखते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं एंटी बॉन्डिंग को लिखते हैं, ठीक है। जर्नली इस ये क्रम होता है इसका, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और बताऊंगी। ये इसका इनका होता है, पहले सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s बॉन्डिंग में जाएगा, फिर वन एंटी बॉन्डिंग 1s में जाएगा, फिर बॉन्डिंग 2s में जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s में जाएगा। इसको अपन और क्लियर नेक्स्ट स्लाइड में अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरे का। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो दो ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक तो हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का। फिर 2s का आया, ठीक है, 2s का भी 2s और 2p, 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है।
यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग का अपन स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब आप देखिए पी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी जेड से अपन क्या कहते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। तो जब पी जेड ओवरलैपिंग करेंगे तो इससे क्या बन गया आपका सिग्मा। ठीक है, सिग्मा पी जेड बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी की एनर्जी कम है। और इधर इससे क्या बन गया, इससे ये एंटी बॉन्डिंग बन गया। जो पी एक्स और पी वाई है वो उनकी एनर्जी सेम होते हैं, वो क्या बनाते हैं हमेशा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये तो पाई और बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s बॉन्डिंग में आएगा, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में आएगा, फिर 2s बॉन्डिंग में आएगा, फिर 2s एंटी बॉन्डिंग में आएगा। ठीक है, फिर किस में आएगा, 2pz बॉन्डिंग में आएगा। 2pz बॉन्डिंग में आने के बाद 2px, पाई 2px और पाई 2py, इसमें इनकी दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें आने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर ये किस में आते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py में, और सबसे लास्ट में ये आते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में। ठीक है, तो ये आपका एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब देखिए, लेकिन इसमें ये जो अपन ने सीक्वेंस एनर्जी लेवल का दिखाया, ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए सही होता है। लेकिन ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए ये सही नहीं होता है। इन में जनरली देखा है कि 2pz की एनर्जी पाई बॉन्डिंग से ज्यादा होती है, पाई ऑर्बिटल से ज्यादा होती है ना। ये देखिए ऐसा होता है इसमें कुछ कुछ। अब ये ज्यादा क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इन में 2s और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग हो जाती है। और इस मिक्सिंग के कारण क्या होता है कि जो 2pz है, ठीक है, उसकी एनर्जी पाई पी एक्स, यानी ये जो पाई बॉन्डिंग है ना, पाई ऑर्बिटल बन रहे हैं पी एक्स और पी वाई, इनसे ज्यादा हो जाती है। जब इनसे ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएंगे, पी पाई बॉन्डिंग में आएंगे और उसके बाद किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो हमारा ऑर्डर कैसा होता है, सिग्मा पहले तो इसमें आ गए, फिर 2s में आएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s में आएंगे, और फिर किस में जाएंगे, पाई पी एक्स और पी वाई में जाएंगे, उसके बाद सिग्मा 2p में जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इनकी s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने के कारण क्या होता है कि s की एनर्जी और कम हो जाती है और pz की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। अब इसमें देखिए, पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। इसमें इस सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो शुरू में होते हैं ना, जो शुरू में जो एलिमेंट्स होते हैं लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से 2s और 2p की एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जैसे जैसे अपन राइट में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, और s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाते हैं और 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो एलिमेंट होते हैं उनमें s और p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है ड्यू टू द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जैसे जैसे राइट में जाते हैं इनके s और p का एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है।
इसलिए क्या होता है, जब जो शुरू के जो एलिमेंट है लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक, उनमें एनर्जी 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और कुछ कुछ ये एक तरीके से वीबीटी के हाइब्रिडाइजेशन के होता है। इस कारण 2s और 2pz, देखिए ये 2s और ये 2pz, इनमें आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इंटरमिक्सिंग होने के कारण क्या होता है, 2s जो है उसकी एनर्जी तो और कम हो जाती है, ठीक है, इसकी एनर्जी और कम हो गई, और ये pz की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी इनमें क्या होगा, कुछ का अभी 4 sp आ गए, ठीक है, इनमें क्या हुआ, 4 का वो बन गया s और p ऑर्बिट, sp कैरेक्टरिस्टिक आ गई। sp कैरेक्टरिस्टिक के कारण क्या होता है कि जो s है उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, और z की एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी। जब z की एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी तो p और px क्या होता है, ये तो क्या है, बॉन्डिंग में भाग पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, इसलिए इनकी एनर्जी जो है अनचेंज रहती है। अनचेंज रहने के कारण क्या होगा, अब ये एनर्जी कम हो गई और इनकी इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएंगे, लोअर एनर्जी के पाई ऑर्बिटल में आएंगे, और उसके बाद वो किस में आएंगे, हाई एनर्जी के सिग्मा ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। तो जो नया सीक्वेंस है एनर्जी का वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाद वाले जो एलिमेंट है, बाद वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जैसे आपके नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना, जो इनिशियली सॉरी जो शुरुआत वाले जो है लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक के, जिनमें की एस और पी में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, उसमें तो सीक्वेंस ये वाला रहेगा। और जो बाद में जैसे नाइट ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जिनमें की एस जिसमें की एस और पी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, उसमें अपन ने जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, वो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने का ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो ये तो था आपका एनर्जी लेवल, इनकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनका जो एनर्जी लेवल है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम इन्हीं एनर्जी लेवल के अकॉर्ड को भरने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, और उन डिफरेंट एग्जांपल्स में हम देखेंगे किस एलिमेंट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भरने का क्या सीक्वेंस रहता है। टिल देन, गुड बाय।